दोस्तों नमस्कार। कहते हैं हजारों नए मित्रों से बेहतर होता है एक पुराना मित्र। रूस ने आज पुनः इस बात को साबित कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज भारत की जमकर तारीफ की। वो एक कॉन्क्लेव में गए थे जहां पर उनसे भारत पर सवाल पूछा गया। उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की, भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और यहाँ तक कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाने की बात कही। उन्होंने G20 की भी काफ़ी सराहना की और भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में भी काफ़ी सराहना की। उन्होंने भारत की नीतियों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की नीतियाँ इस समय पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, वो किसी भी पश्चिमी राष्ट्र के पीछे आंख मूंद करके नहीं चलती हैं। उन्होंने जिस प्रकार से चीन और अरब पश्चिमी राष्ट्रों के पीछे आंख मूंद करके उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं, भारत की नीतियाँ इससे बिल्कुल अलग है। भारत की नीतियाँ स्वतंत्र हैं, वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं और भारत की नेतृत्व क्षमता इस समय सबसे मजबूत है और भारत की नीति इस समय विश्व में ऊंचाइयों पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक कुशल नेतृत्व करता है, वो भारत का इस समय बहुत ही ज़बरदस्त नेतृत्व कर रहे हैं। और जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही जिसको लेकर के आज भारत को रूस का धन्यवाद कहना चाहिए, उन्होंने भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाने की बात की। यूएनएससी में इस समय हम आपको बता दें 5 अस्थायी सदस्य हैं। उसमें अस्थायी सदस्य की मांग भारत के लिए रूस ने उठाई कि यूएनएससी में भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो वो एक कॉन्क्लेव में गए थे जहाँ पर सभी देश के पत्रकार आए हुए थे। तो वहाँ पर सभी उनको चर्चा का विषय था कि उनको दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, भारत, बांग्लादेश, कनाडा या सभी राष्ट्रों के बारे में वर्तमान परिस्थितियों में क्या सोचते हैं। भारत के एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि भारत एक ज़बरदस्त, इस समय भारत की नीतियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं और भारत एक विकासशील देशों का जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहा है, जिस प्रकार से एशिया में एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सबसे जो तारीफ की कि प्रधानमंत्री मोदी एक बेहतरीन कुशल नेतृत्व करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि भारत से हमको आशाएं हैं कि वो भविष्य में हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम आपको बता दें इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि 1.5 वर्षों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर के सभी पश्चिमी राष्ट्र रूस को एक प्रकार से अलग थलग कर चुके हैं, सभी उसका विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों G20 में सभी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। कहीं ना कहीं उनका एक एम था कि रूस को निशाने पर लिया जाए, लेकिन भारत की एक सफल कूटनीति हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए और रूस के लिए भी बड़ी उपलब्धि थी कि भारत ने जिस प्रकार से अपनी कूटनीति का उपयोग करते हुए रूस का बचाव किया वो काफ़ी सराहनीय था और बचाव करते हुए सभी राष्ट्रों को संतुष्ट भी कर दिया। ये भारत की कहीं ना कहीं एक सफल रणनीति रही है। तो यही कहते हैं ना कि भारत और जो है रूस के संबंध बहुत पहले से पुराने रहे और भारत और रूस हमेशा से एक पुराने मित्र रहे हैं। तो आज उस मित्रता को रूस ने पुनः साबित कर दिया और हम सभी भारतवासियों की तरफ से रूस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा समर्थन किया। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के साथ में हम आपके सामने सदैव हाजिर रहेंगे नई अपडेट के लिए। और चुनावी रणनीति को समझने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अवश्य हमसे आप जुड़ें। नमस्कार।